राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की पूजन विधि, मुहूर्त, पारण समय और मोहिनी एकादशी के दिन कौन से मंत्र बोलें जिससे कि व्रत का पूरा फल मिले, और साथ ही दो पौराणिक कहानियाँ भी सुनाऊंगी। मोहिनी एकादशी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जन्मों के पाप क्षय हो जाते हैं। इस दिन श्री हरि ने समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए मोहिनी रूप बनाया था। इसलिए इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मोहिनी रूप की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को मरते समय दुख नहीं उठाने पड़ते और यम मार्ग के कष्टों को भी नहीं झेलना पड़ता। मरने के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मोह और पाप नष्ट हो जाते हैं। माता सीता की खोज करते समय भगवान श्री राम ने इस व्रत को किया था और कौंडिन्य मुनि के कहने पर धृष्ट बुद्धि ने और श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया था। मोहिनी एकादशी के व्रत का मुहूर्त। मोहिनी एकादशी प्रारंभ होगी 22 मई 2021 को सुबह 9:15 से और मोहिनी एकादशी की तिथि समाप्त होगी 23 मई 2021 को सुबह 6:45 पर। व्रत का पारण समय रहेगा 24 मई सुबह 5:26 से सुबह 8:10 तक। मोहिनी एकादशी की व्रत की पूजन विधि। दशमी तिथि से ही व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को एक समय शाकाहारी भोजन करना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान नारायण की मोहिनी वाले रूप की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद गंगा जल से भगवान को स्नान करावें। घर के मंदिर की साफ सफाई करें। विष्णु भगवान को चंदन का टीका लगावें। पीले फूलों की माला पहनावें। पीला कपड़ा ओढ़ावें। धूप, दीप, नैवेद्य, अगरबत्ती, फूल, पंचामृत से पूजा करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को भी पढ़ना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत की कहानी के साथ गाय माता और तुलसी माता की व्रत की कहानी भी सुननी चाहिए। पूरे दिन झूठ, कपट, निंदा, चोरी, चुगली से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन पर शयन करना चाहिए। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन में समय व्यतीत करना चाहिए। एक समय फल खाएं या फिर एक समय फलाहार सामग्री ग्रहण करें। व्रत के नियमों का पालन करें। व्रत के नियमों का पालन करते हुए एकादशी का समय व्यतीत करें। अगले दिन व्रत का पारण करें। ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को खाना खिलाकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें और दूसरे दिन मंदिर में सीधा जरूर भिजवावें। कहते हैं मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मोह माया से मनुष्य छूट जाता है। प्रारब्ध सभी को भुगतने पड़ते हैं। वर्तमान में भक्ति और आराधना से जो मनुष्य जुड़ता है वही सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करता है, और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके एकादशी के महात्म्य और कथा को सुनता है वह सांसारिक मोह माया से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है।
कलयुग में इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं बताया गया है। इसके महात्म्य और व्रत कथा को सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अगर आप मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको मंत्र बोलना चाहिए और हो सके तो 5 से 7 बार माला भी फेरनी चाहिए या फिर 108 बार मंत्र बोलना चाहिए। और वो मंत्र इस प्रकार हैं। पहला मंत्र है ओम विष्णवे नमः। दूसरा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तीसरा बोल सकते हैं आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और चौथा मंत्र है ओम नमो नारायणाय। पांचवा मंत्र है श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ये मंत्र हैं, आप इनकी 108 बार जाप करें। इसका आप 5 माला फेरें या फिर 7 माला भी फेर सकते हैं। 108 बार या फिर 5 या 7 बार माला फेरने से व्रत का पूरा फल मिलता है। कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में मोहिनी एकादशी के व्रत को धारण करें तो मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। आइए अब हम मोहिनी एकादशी की 2 पौराणिक कथाएं सुनते हैं। पहली कथा इस प्रकार है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत को पीने के लिए दानव और देवताओं में होड़ मच गई। दानव और देवता इस बात से लड़ रहे थे कि अमृत किसको पहले पीना है। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि यदि दानव अमृत पीकर अमर हो जाएंगे तो पृथ्वी और स्वर्ग पर रहने वाले लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ जाएगी। फिर उन्होंने दानवों को अमृत पीने से रोकने के लिए एक उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने उसी समय एक मोहिनी युवती का रूप बनाया और समुद्र से निकलते हुए अपने आसपास खड़े देवताओं और दानवों की ओर मुस्कुराहट फैलाने लगी। दानव और देवता उस सुंदर युवती को देखकर लड़ाई करना भूल गए और आश्चर्यचकित होकर उस सुंदर मोहिनी रूप वाली स्त्री को देखने लगे। तभी आकाश में से बिजली चमककर उस देवतुल्य सौंदर्य के कदमों में जाकर गिरी। तब उस युवती ने कहा कि मेरा नाम मोहिनी है। जब वह बोल रही थी तो उसकी आवाज़ से फूल झड़ रहे थे। देवताओं और दानवों ने समझा कि मोहिनी समुद्र मंथन से प्रकट हुई है। तब देवता और दानव दोनों में लड़ाई अब अमृत के लिए नहीं बल्कि मोहिनी को पाने के लिए शुरू हो गई। तब मोहिनी ने कहा कि अगर आप अपनी लड़ाई का निपटारा करना चाहते हैं तो मैं इसका आपको एक उपाय बताती हूँ। यह सुनते ही देवता और दानव दोनों खुश हो गए। मोहिनी इतनी आकर्षक थी, इतनी सुंदर थी कि कोई भी देवता और दानव उसके प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सके। तब मोहिनी ने कहा कि आप मुझे अमृत से भरी सुराही दे दीजिए, मैं आप सभी को बराबर बराबर बांट दूंगी। मोहिनी न तो देवता थी और न ही दैत्य या असुर थी, इसलिए सभी ने उसके ऊपर भरोसा कर लिया कि वो निष्पक्ष न्याय करेंगी। मोहिनी ने अमृत की सुराही को हाथ में लेकर नृत्य करना शुरू कर दिया और वह इतनी आकर्षक और इतनी सुंदर लग रही थी कि सभी देवता और दानव इसकी सुंदरता को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और चुपचाप उसे देखते रहे और मोहिनी अमृत बांटती रही। उस चतुर मोहिनी रूप वाली युवती ने नृत्य करते हुए जादुई तरीके से अमृत की सुराही को पानी की सुराही से बदल दिया ताकि देवता असली सुराही से अमृत पी सके और दानव नकली सुराही से पानी पी सके। इस प्रकार सभी देवता अमृत पीने के कारण अमर हो गए, जबकि दानवों को धोखा दिया गया क्योंकि उन्होंने अमृत की जगह पानी पिया था। तभी राहु जो एक दानव था उसने महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है। मोहिनी द्वारा दानवों को दिए जा रहे
धोखे की पड़ताल करने के लिए उसने देवता का रूप बना लिया और सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। मोहिनी को इस बात का पता नहीं चला और वह नृत्य करते हुए राहु के पास गई और उसे भी अमृत पिला दिया। राहु ने अमृत का एक घूंट लिया और उसके संदेह की पुष्टि हो गई। मोहिनी दानवों को अमृत की जगह पानी पिला रही थी। दूसरी तरफ सूर्य और चंद्रमा को यह एहसास हो गया कि राहु देवता नहीं बल्कि दानव है। वह चिल्लाए कि यह देवता नहीं बल्कि देवता के वेश में राहु अर्थात दानव है। इससे राहु को अत्यधिक क्रोध आ गया और उसने अपना आकार बढ़ा लिया। उसने अपना मुंह खोला और सूर्य और चंद्रमा को निगल लिया, क्योंकि उन्होंने उसका भेद खोल दिया था। तब मोहिनी ने खुद को अपने वास्तविक अवतार में परिवर्तित कर लिया तो सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उस सुंदर युवती की जगह खुद भगवान विष्णु खड़े थे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर उसके शरीर से अलग कर दिया और उस दानव द्वारा निकले गए सूर्य और चंद्रमा को उसके गले से बाहर निकाल दिया। राहु मरा नहीं, क्योंकि उसने पहले ही अमृत का घूंट पी लिया था, लेकिन उसका सिर उसके शरीर से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया था। इस प्रकार उसका सिर राहु और शरीर केतु के रूप में बुलाया जाने लगा। उस दिन से राहु अपना प्रतिशोध लगातार सूर्य और चंद्रमा को निगल कर लेता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। परंतु सिर्फ एक कटा हुआ सर होने के कारण सूर्य और चंद्रमा निरंतर उसके गले से बाहर आ जाते हैं। यही कारण है कि ग्रहण कुछ समय में ही खत्म हो जाता है। तो यह मैंने आज आपको पहली कथा सुनाई और दूसरी कथा इस प्रकार है। मोहिनी एकादशी की दूसरी प्राचीन कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में भद्रावती नाम का एक नगर था। उसमें धूतिमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी और पुण्य था। उसके नगर में एक धर्मात्मा और विष्णु भक्त वैश्य रहता था। उसके 5 पुत्र थे। उसके 4 पुत्र तो कुशल वणिक थे, अपने पिता के कारोबार में मदद किया करते थे, किंतु सबसे छोटा पुत्र चरित्रहीन, शराबी, जुआरी और वेश्यागामी था। परिवार वालों ने अपने छोटे पुत्र को समझाने और सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। जब वह छोटा पुत्र समझने को तैयार नहीं हुआ तो पिता और भाइयों ने मिलकर उसके हिस्से का धन उसे देकर उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाला जाकर वह अपने दुराचारी दोस्तों के साथ और वेश्या के साथ रहने लगा। जब तक उसके पास धन रहा सभी उसके साथ रहे, लेकिन जैसे ही उसका धन खत्म हुआ सभी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया और वेश्या ने भी उसे घर से निकाल दिया और अब वह नगर में चोरियां करने लगा। तब एक दिन राजा के सिपाही द्वारा पकड़ा गया और उसे कारागार में डाल दिया। जब उसने अपनी सजा काट ली तो राजा ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। अब वह दुष्ट बुद्धि जंगल में इधर उधर भटकता रहता था। पेट की आग बुझाने के लिए वह जंगली फल और जंगली जीव जंतुओं को मारकर खाने लगा। जंगल में वह बहुत कष्ट भोग रहा था। भटकते भटकते एक दिन वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। कौंडिन्य ऋषि उस समय गंगा स्नान करके आ रहे थे। कौंडिन्य ऋषि के कपड़ों से जल के छींटे जब उस दुष्ट बुद्धि के ऊपर गिरे तो उसको सद्गति प्राप्त हुई। तब वह ऋषि के चरणों में पड़ गया और रोने लगा और वह दीनहीन हाल में बोलने लगा कि हे ऋषि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। कृपा करके मेरे पापों के निवारण के लिए मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें ज़्यादा धन भी न लगे और ज़्यादा श्रम भी न करना पड़े। यह सुनकर ऋषि को उसके दीनहीन दशा के ऊपर बहुत दया आई।
ऋषि ने दृष्ट बुद्धि को बताया कि तुम मोहिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करो, रात्रि जागरण करो और द्वादशी के दिन दान पुण्य करो। इससे विष्णु भगवान तुम्हारे ऊपर जरूर प्रसन्न होंगे। तब दुष्ट बुद्धि ने ऋषि के बताए अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण में समय व्यतीत किया और द्वादशी के दिन गाय को चारा खिलाया और ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए। घर वालों ने व राजा ने भी उसे क्षमा कर दिया, जिससे उसका जीवन सुखमय हो गया। सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप और मोह ममता सब नष्ट हो जाते हैं और व्रत के पुण्य प्रताप से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मोहिनी एकादशी के व्रत के महात्म्य को सुनता है, सुनाता है और हुकारा भरता है, उन्हें 1000 गोदान के बराबर जितना फल मिलता है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको मोहिनी एकादशी की व्रत कथा, पूजन विधि, महत्व, पारण समय और साथ ही व्रत में कौन से मंत्र बोलें जिससे कि व्रत का पूरा फल मिले, यह बताया। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की या जय हो मोहिनी एकादशी भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद।